Today we will discuss about used to, used to be, and used to have. Used to use for action, used to be we use for state, and used to have we use for position. Used to हम लोग उन एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग माजी में करते थे लेकिन आजकल हम लोग रिपीट नहीं करते हैं. Means used to be used for those action which we were doing in past but do not repeat in present time. उन एक्शन के लिए जो हम लोग माजी में करते थे लेकिन आजकल रिपीट नहीं करते हैं तो उनके लिए हम लोग यूज टू ही इस्तेमाल करते हैं. सिंपल सेंटेंस हम लोग इसका किस तरह बना सकते हैं. सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं सादा जुमलों का. तो हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, उसके बाद है यूज टू, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फुल स्टॉप. यह है फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. तो इसके मुताबिक ही हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं. लाइक आई यूज टू प्ले क्रिकेट. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेला हुआ करता था और आजकल मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. इट मीन्स दैट वॉज प्लेइंग क्रिकेट. So it means that I was playing cricket. In these days I do not play cricket. नेगेटिव सेंटेंस हम लोग किस तरह बना सकते हैं. सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला लिखते हैं. लाइक सब्जेक्ट, उसके बाद है डिड, सेकंड फॉर्म वर्ब, देन नॉट, उसके बाद है यूज टू, यूज या फिर यूज नहीं आएगा, यूज टू, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. अब इसके मुताबिक हम लोग आसानी से जुमला बना सकते हैं. लाइक यही सेंटेंस अगर हम लोग रिपीट कर दें, लाइक आई डिड या फिर डिड है तो डिड, फिर नॉट है, ओके, यूज टू, आई डिड नॉट यूज टू प्ले, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्रिकेट, आखिर में फुल स्टॉप ही आता है. इस आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला हुआ करता था. तो उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हम लोग किस तरह बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ यूज टू. सबसे पहले हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब आएगा लाइक डिड. यही सेंटेंस अगर हम लोग वापस रिपीट कर दें, डिड आई used to play क्रिकेट और आखिर में क्वेश्चन मार्क ही आता है. ये था हमारा यूज टू. अब हम डिस्कस करते हैं यूज टू बी. यूज टू भी हम लोग पास्ट स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं. मतलब माजी में जो हमारा स्टेट था, सपोज मैं एक स्टूडेंट था और अभी मैं एक टीचर हूँ. सो नाउ आई कैन से आई यूज टू बी अ स्टूडेंट. वो एक डॉक्टर थी लेकिन अब वो डॉक्टर से किसी और पोजीशन चली गई. सपोज वो असिस्टेंट कमिश्नर है. सो शी यूज टू बी अ डॉक्टर, मीन्स शी वॉज डॉक्टर, बट इन दीज डेज शी इज नॉट अ डॉक्टर. Like he used to be a teacher, okay, he used to be a teacher means he was a teacher, so in these days he is not a teacher. तो used to be हम लोग past state के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो used to be का हम लोग सादे जुमले किस तरह बना सकते हैं तो आज देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है लाइक सब्जेक्ट है, उसके बाद है used to be, सब्जेक्ट, यूज टू बी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. लाइक शी यूज टू बी अ टीचर. वो टीचर हुआ करती थी. ओके, इन दीज डेज शी इज नॉट अ टीचर. आजकल वो टीचर नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. वो माजी में टीचर थी लेकिन आज कल नहीं है. एंड सेकेंड ही यूज टू बी अ डॉक्टर. He used to be a doctor.
वो डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन आजकल वो डॉक्टर नहीं है, आजकल वो कोई और पोजीशन पे है। सो यूज्ड टू भी हम लोग पास्ट स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग किस तरह बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो हम लोग इस तरह लिखते हैं, लाइक सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू बी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। लाइक शी did not used to be a teacher. She did not used to be a teacher. वो टीचर नहीं हुआ करती थी। अब उसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत आसान है इसके। लाइक सबसे पहले हमारे पास है डिड आएगा। डिड he used to be a teacher, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूला हम लोग किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले हमारे पास डिड आएगा, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद है यूज्ड टू बी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क ही आता है। Did he used to be a teacher? क्या वो टीचर हुआ करता था? तो ये है हमारे पास used to be। अब used to have की तरफ जाते हैं। used to have हम लोग पास्ट पोजीशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लाइक पास्ट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, मेरे पास एक पेन हुआ करता था, तो उनके लिए हम लोग used to have इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिंपल फार्मूला है यूज्ड टू हैव का, वो भी बहुत सिंपल है। लाइक सब्जेक्ट है, उसके बाद है यूज्ड टू हैव है, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फुल स्टॉप। Like I used to have a car. I used to have a car. मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी। Like they used to have a home. They used to have a home means उनके पास एक घर हुआ करता था, लेकिन आजकल वो घर नहीं है। I used to have a car means मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, means I was having a car but in these days I do not have a car। अब used to have का जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम लोग किस तरह बना सकते हैं? अभी वेरी सिंपल है, मीन्स बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला लिखते हैं। लाइक सब्जेक्ट है, उसके बाद है डिड, उसके बाद है यूज्ड टू हैव है, ओके, यूज्ड टू हैव है, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। लाइक आई डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट आता है प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू। आई डिड नॉट यूज्ड टू हैव अ मोबाइल। आई डिड नॉट यूज टू हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। एंड सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, लाइक ही डिड नॉट यूज टू हैव अ पेन। ही डिड नॉट यूज टू हैव अ पेन। तो अब इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इनका फार्मूला जो है वो है, सबसे पहले हमारे पास है डिड,
ये हमारे पास है फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले है डिड, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद है यूज टू, हैव, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, देन यू आर हैविंग क्वेश्चन मार्क। लाइक डिड आई यूज टू हैव अ पेन, आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास एक पेन हुआ करता था। सो ये है हमारे पास used to be and used to have. So used to be used for those actions which we were doing in past but do not repeat in present time.